नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को पहले अपने हरियाणा दौरे पर कुरुक्षेत्र पहुंची हुई है। हरियाणा आने पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने यहां हरियाणा सरकार की 3 योजनाओं की शुरुआत की। इसके बाद वे NIT के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंची है। यहाँ बच्चों को डिग्रियां प्रदान की। CMCT करनाल पहुंचे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि JJP का स्थापना दिवस भिवानी की धरती पर मनाया जाएगा। चूंकि अब किसान भी अपने कामों से खाली हो चुके हैं और पंचायती राज के चुनाव भी समाप्त हो गए हैं, अब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को विश्वास दिलाने के लिए एक रिकॉर्ड भिवानी की धरती पर बनाया जाएगा। उन्होंने CMCT के लोगों से 9 दिसंबर को होने वाली रैली में आने का न्योता भी दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने मंगलवार सुबह एक साथ 5 राज्यों में गैंगस्टर के 20 ठिकानों पर रेड की। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में NIA की कार्रवाई चल रही है। एजेंसी गैंगस्टर के गठजोड़ का रिकॉर्ड खंगाल रही है। एजेंसी की नजर लॉरेंस और उसके गुर्गों का पाकिस्तान और दूसरे देशों में बैठे आतंकियों से कनेक्शन पर है। हरियाणा में जिला परिषद और पंचायत समितियों के परिणामों ने भले ही राजनीतिक दलों को निराश किया हो, लेकिन इसके बाद भी सियासतदान जिलों के चेयरमैनी हथियाने की जुगाड़ में लग गए हैं। बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस INLD के नेता भी तैयारी करने में लगे हुए हैं। हरियाणा आप ने 2 जिलों की चेयरमैनी के लिए ताल ठोक दी है। RBI 1 दिसंबर को लॉन्च करेगा रिटेल e-रूपी। कैश रखने की कोई जरूरत नहीं, डिजिटल वॉलेट में रखकर ही कर सकेंगे इसका इस्तेमाल। पायलट प्रोजेक्ट शुरू में 4 शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को कवर करेगा और धीरे धीरे अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक विस्तारित होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट किया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि सहमति का कॉन्सेप्ट वैक्सीन के स्वैच्छिक उपयोग पर लागू नहीं होता है। केंद्र का हलफनामा 2 माता-पिता की अर्जी पर आया है, जिनकी बेटियों की कथित तौर पर कोविड-19 वैक्सीन के दुष्प्रभावों के कारण मृत्यु हो गई है। उत्तराखंड के ओली में चीन बॉर्डर के पास भारत और अमेरिका का मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है। खास बात यह है कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज में रूसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। दोनों देशों के सैनिक रूस के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पहुंचे हैं। Mi-17V5 दुनिया का सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। इसे सेना और हथियारों के ट्रांसपोर्ट, फायर सपोर्ट, रक्षक दल की गश्ती और सर्च एंड रेस्क्यू यानी SCR मिशन में भी तैनात किया जा सकता है। एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस का मर्जर होने वाला है। नई फर्म में टाटा की 74.9% और सिंगापुर एयरलाइंस यानी SIA की 25.1% स्टेक होगी। नई फर्म का नाम AI विस्तारा, AI एक्सप्रेस एयर एशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी AAIPL होगा। टाटा सन्स और SIA ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 2024 तक इस प्रोसेस को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पाकिस्तान के 16वें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 6 साल बाद इस पोस्ट से रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह 4 स्टार रैंक पाने वाले आसिम मुनीर ने ले ली है। मंगलवार को बाजवा ने रावलपिंडी हेडक्वार्टर में बैटन ऑफ कमांड या कमांड स्टिक मुनीर को सौंपी। बैटन ऑफ कमांड लेने के बाद मुनीर फॉर्मली आर्मी चीफ बन गए हैं। अपने नाती पोतों को खिलाना बुजुर्गों को काफी पसंद होता है। वे अपने बच्चों से ज्यादा नाती पोतों पर दुलार करते हैं। लंदन के किंग्स कॉलेज के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक रिसर्च में पाया है कि नाती पोतों को पार्क ले जाना, स्कूल से घर लाना और बाजार ले जाने से उनका अकेलापन दूर होता है, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।